जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 10वां का जो है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारा ये चैप्टर का नाम है। देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले भी हम लोग जानेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया, तो अभी हम देखते होंगे अपने आसपास कुछ ना कुछ हमेशा क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। कुछ न कुछ क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। मान लीजिए हम दूध से दही बना दिए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। उसके बाद मान लीजिए कोई है छोटा बच्चा, वो कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाता है, तो वो भी क्या होगा, परिवर्तन हो गया। अचानक नहीं, मतलब बचपन से जवानी, ये भी एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन होते रहता है। उस टाइम शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। फिर उसके बाद पेड़ से पत्ता गिरना, ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा परिवर्तन होता है अभिक्रिया के दौरान। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। उसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, जब कोई पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ आप लीजिए, उसको अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराइए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करा के क्या होता है, अभिक्रिया करा के भिन्न गुण वाले एक अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब जब हम एक पदार्थ को या एक से अधिक पदार्थ को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एक अलग पदार्थ का निर्माण होगा जिसका गुण पहले वाले के गुण से क्या होगा, भिन्न होगा। तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं। अब आया अभिकारक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जो पदार्थ, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल बोलते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ क्या करता है, नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब रासायनिक जब दो पदार्थ का हम लोग क्या कराएंगे अभिक्रिया, तो उसके बाद जो नया पदार्थ बनेगा तो वही क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिफल। और लेकिन नया पदार्थ से बनने से पहले जो अभिक्रिया में भाग लिया रहता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं। तो देखिए, दो यहाँ पर दिया हुआ है, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोराइड, क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन है। ये तो हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तब जब दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना हम लोग का, हाइड्रोजन क्लोराइड। इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए ध्यान से देखा जाए तो क्या है, देखिए ध्यान से, दो पदार्थ है यहाँ पर दिख रहा है। तो जब ये दो पदार्थ है तो दोनों पदार्थ क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक। ये समझ गए। अब देखिए, ये दो पदार्थ मिलके
एक पदार्थ का निर्माण कराया। देखिए, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक अधिक पदार्थ का एक या अधिक, क्या बोला है देखिए यहाँ पर, एक या अधिक, या तो एक पदार्थ का निर्माण करेगा या एक पदार्थ से अधिक का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर दो पदार्थ मिलके क्या किया, एक पदार्थ का निर्माण किया, और ये जो कहलाएगा क्या, प्रतिफल है, यही हमारा प्रतिफल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक है, एक पदार्थ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। उसको जब हम अभिक्रिया कराए तो दो भाग में क्या हुआ, टूट गया। पहला जो है कैल्शियम ऑक्साइड बना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अकेले, क्या लिखा है, अकेले। तो ये अकेले है, अकेले जब हम अभिक्रिया कराए तो दो भाग में ये क्या हुआ, टूट गया। दो भाग में टूटा तो टूट के क्या होगा, दो अलग अलग क्या हुआ, जो जिसमें बटना था उसमें बट गया वो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में, तो दोनों में बट गया, अलग अलग पदार्थ का निर्माण हो गया। कहने का मतलब ये है। तो ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारक। और ये जो निर्माण हुआ, जो नया चीज़ आया, वो हमारा क्या होगा, प्रतिफल। लिख, ये हुआ। वैसे भी हम बोल सकते तीर से बाईं ओर जितना रहता है वो क्या रहता है, अभिकारक, और तीर से दाईं ओर रहता है जितना भी वो क्या होता है, प्रतिफल। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या डिफिनीशन के आधार पे समझे। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन मतलब दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला जो भौतिक परिवर्तन, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे बोलते हैं हम लोग जो पदार्थ एक बार चेंज होने के बाद दूसरे पदार्थ में, मतलब एक से दूसरे में चेंज होने के बाद पुनः वह क्या होता है, अपने रूप में, अपने गुण में फिर आ जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ़ हम बनाएं, फिर बर्फ़ से पानी बनाएं, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। रासायनिक परिवर्तन, एक पदार्थ जब वो दूसरा में चेंज हुआ और फिर वापस वो नहीं लौटा अपने रूप में, अपने गुण में, तो यह क्या होगा, क्या होगा, वह हो जाएगा क्या, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बना, क्या हम दही से फिर दूध बना सकते हैं? तो जो चीज़ एक बार बदलने के बाद पुनः नहीं लौटेगा अपना रूप में या अपना गुण में, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। पेड़ से पत्ता गिरना, क्या हम फिर पत्ता को पेड़ में रख सकते हैं, पत्ता को फिर जोड़ सकते? तो नहीं होगा। तो ये सब हुआ। जैसे बचपन से बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा से क्या बचपन आ जाएगा, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन। हमारा आमाशय में जो भोजन पचता है, भोजन का पचना, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इतना समझ गए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, जब हम दो पदार्थ का अभिक्रिया कराएंगे तो उसका कुछ न कुछ खासियत होगा, विशेषता होगा। तो वही है, देखिए क्या क्या है। पहला है गैस की उत्पत्ति। जब दो पदार्थ का रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या होगा, गैस निकलेगा, उससे गैस की उत्पत्ति होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है, मतलब कुछ ऐसा है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें क्या निकलता है, गैस निकलने लगता है, मतलब गैस बनता है। जैसे देखिए दानेदार जस्ता, किसके बारे में बोल रहा है, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे कर रहा है, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब हम जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब देखिए आगे, अब छेप का बनना। जब हम किसी दो पदार्थ का
या कोई भी पदार्थ का अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या बनेगा, अवक्षेप भी बनेगा। अवक्षेप एक क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, तभी तो वो क्या होगा, सॉरी अवक्षेप बनेगा नहीं, अवक्षेप क्या होगा, विलयन से पृथक होगा। जो उसमें रह जाएगा अभिक्रिया के दौरान वो पृथक होगा। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या होगा, पृथक। पृथक मतलब अलग होना। एक विलयन को जब हम दूसरे किसी चीज़ में रखेंगे या अभिक्रिया के दौरान वो दूसरा चीज़ निर्माण होगा तो उसके दौरान क्या होगा, उस विलयन से जो ठोस पदार्थ है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप पा, मतलब बोल रहा है जो सोडियम क्लोराइड है HCl है के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा क्या हो जाता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन क्या हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में परिवर्तन होते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का जो है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी रंग का विलयन है उस पर हम थोड़ा थोड़ा नींबू का रस उस पर निचोड़ के रखेंगे तो क्या होगा, उसका जो रंग है ना बैगनी रंग वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसका ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। तो देखिए ताप में परिवर्तन, यदि कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न, मतलब बोल रहा है एक कली चूना लीजिए, उसके ऊपर जल का क्या करेंगे, हम रखेंगे, जल रखेंगे तो उसमें से पर्याप्त ऊष्मा निकलेगा। या नहीं तो हम लोग चूना लाते हैं तो बाल्टीन में पानी रखिए और हाथ में मुट्ठी बंद करके चूना लेके बाल्टीन में रखिए, देखिए उसमें से कुछ ऊष्मा निकलेगा, तो वो भी एक है। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, मोमबत्ती के जलने पर ठोस, मोम, द्रव और गैस में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाने पर कुछ गैस का भी निर्माण होता है, मतलब गैस भी बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर उड़ जाता है और जो उसका ठोस पदार्थ होता है उसका भी कुछ मात्रा पिघलने लगता है और नीचे गिरने लगता है, तो वो भी हो गया। तो इतना समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता में गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तब 5 प्रकार के क्या होता है, विशेषता होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। जब हम उसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये चीज़ का क्या होता है, निर्माण होने का संभव हो जाता है। तो ये सब उसमें हो जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, निर्माण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों जब रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हो तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में किस चीज़ का निर्माण हुआ, ऊष्मा का भी निर्माण हुआ। अब क्या है, ऊष्मा शोषी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट जब ये क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, तो उसको अभिक्रिया से करने में किस चीज़ का ज़रूरत पड़ा, ऊष्मा
तो उष्मा का ज़रूरत पड़ा तो इस साइड क्या बन गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड। आई साइड कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या हुआ निर्माण। ये जो कोष्ट में लिखा है एस, एस का मतलब सॉलिड है, ये ठोस है। ये कोष्ट में जी लिखा है, इसका मतलब गैस है। तो ये समझ गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अब आज के लिए ही इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।